नमस्कार दोस्तों, लीगल फ्रेटर्निटी में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है और आज हम कुछ करंट अफेयर्स जो कि जुलाई से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट खबरें जो कि हमारे हाल फिलहाल में रही हैं या वो काफी इम्पोर्टेंट है। जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, पीसीएसजे का एग्जाम हो या क्लैट का एग्जाम हो, रेलवे का हो, जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो अभी हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो डे टू डे हमारी करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे उनका कुछ इम्पोर्टेंस रोल रहा हो या कुछ ऐसी खबरें हैं जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस है हमारे जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डील करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को कुछ चुनिंदा करंट अफेयर्स लेकर आया हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है और वो मुद्दे का विषय बने रहे हैं कुछ समय से, तो उनके बारे में हम डील करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी लोकसभा का जो कि रिजल्ट आया है, उसमें जो हमारी एनडीए की गवर्नमेंट है उसने जो अभी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया गया है। तो वही सारी चीजें हैं कि इसमें जो हमारा 18 लोकसभा इलेक्शन अभी हेल्ड हुआ है, जिसमें जो उसको मेजोरिटी 272 सीटें चाहिए थी लोकसभा में, हालांकि वो 32 सीट उससे पीछे रह गई। एनडीए को 291 सीटें मिली हैं। को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसको कितनी सीटें मिली हैं, तो आप कह सकते हैं कि 291 सीटें उसको जीती है वो, जबकि इंडिया ब्लॉक जो है उसको 234 सीटें पूरी मिली हैं और कांग्रेस अकेले 99 सीटें ला पाई है। जो कि अगर उसका इस साल प्रदर्शन देखा जाए तो जो प्रीवियस उसका प्रदर्शन है वो पहले 52 था। तो ये शो कर रहा है कि जो कांग्रेस है उसकी स्थिति अच्छी हुई है। हालांकि बीजेपी इस बार कुछ कारनामे अजब गजब के करी है। उसने बीजेपी ने पहली बार जो अपना खाता है जीत का वो केरला में खोला है, तो ये भी कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि जो बीजेपी प्रीवियस जो इलेक्शन था उसमें 303 सीटें जीती थी, तो इस बार का अगर मार्जिन देखा जाए तो काफी जो झुकाव है वो काफी कम नजर आता है, क्योंकि इस बार जो एनडीए की सरकार है उसने 291 सीटें पे अपनी विजय दर्ज की है। हालांकि अगर देखा जाए तो जो प्रीवियस इलेक्शन हुआ था उसमें मोदी सरकार ने 303 सीटों पर अपनी विजय हासिल की। तो इस बार काफी जो झुकाव है लोगों का, जो हमारी हम कह सकते हैं इंडिया ब्लॉक बनाई गई उसमें काफी परिवर्तन देखना है। इसमें बहुत जगह आप देखते हैं कि एसपी ने बाजी मारी है, 37 सीटें हैं जहां पे अलग अलग जगह से जीत दर्ज करी है जो हमारी इंडियन ब्लॉक है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो बीएसपी है या हम उसको कह सकते हैं जो हमारी बीजेपी है उसको 240 सीटें जीती हैं, जबकि जो 83 इलेक्शन हर जो हमारा स्टैटिक है कि पहले कौन कौन सी सीटें कितनी कितनी पार्टियां जीती हैं। तो जो बीजेपी है 240 सीटों पे दर्ज करी है, जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने 99 सीटों पे दर्ज करी है, जो हमारी एसपी है समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की उसने 37 सीटें पर अपनी जीत दर्ज करी है, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है उसने 29 सीटों पर दर्ज करी है, जो हमारा जनता दल यूनाइटेड उसने 12 सीटों पे विजय हासिल करी। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पार्टी एसपी को लोकसभा जो चुनाव हुआ है अभी 7 चरण में 18वां लोकसभा में उसको कितनी सीटें मिली है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि अगर मैं इसको स्टैटिक से लिंक करूं तो हमारा जो आर्टिकल 83 वो कहता है कि इलेक्शन हर 5 साल में होगा और 104 अमेंडमेंट ये बताता है कि जो 2 सीटें हैं वो रिजर्व करी जाएंगी एंग्लो इंडियन के लिए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें लीगल फ्रेटर्निटी अर्पित कुमार इलाहाबादिया को और सपोर्ट करते रहें। और कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हम अब करंट अफेयर्स की शुरुआत कर ही दी है, तो धीरे धीरे मैं आज आपको नेशनल पढ़ा रहा हूँ, फिर इंटरनेशनल पढ़ाऊंगा, फिर वर्ल्ड से रिलेटेड, फिर इकोनॉमी से रिलेटेड, क्लाइमेट जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड, या कौन से पर्सन न्यूज में रहे इम्पोर्टेंट, कौन कौन से स्थल रहे या कौन कौन सी चीजों का इम्पोर्टेंस रोल रहा उसके बारे में भी हालांकि बात करेंगे। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको नेशनल लेवल की जो इम्पोर्टेंस खबरें हैं जुलाई की उसके बारे में मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसने 291 सीटों पर दर्ज की है, जबकि इंडियन ब्लॉक ने 234 सीटों को सिक्योर करा है। तो ये काफी जो हमारा इस बार
इंडिया से रिलेटेड जो मामला चल रहा था, जिसमें बहुत से जो पार्टियां थी उनका गठबंधन था, तो काफी कुछ इस बार पूर्ण अगर कह सकें तो इस बार मेजोरिटी ने सरकार हालांकि नहीं बना पाई है एनडीए, क्योंकि उसको कुछ और जो पार्टियां हैं रीजनल लेवल की उनके साथ हाथ मिलाना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है मोदी गवर्नमेंट के लिए, उनकी पॉलिसी के लिए, उनके गवर्नेंस के लिए, उनका जो एक बिहेवियरल अप्रोच है पॉलिटिक्स के टुवार्ड या डेमोक्रेसी के टुवार्ड, कैसे लोगों